अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी के प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन, पेश है आज की ताज़ा खबरें और नई जानकारियाँ। कर्नाटक चीफ मिनिस्टर के तौर पर डीके शिव कुमार का इंतखाब अमल में आया। कांग्रेस पार्टी CLP इजलास में कांग्रेस के अरकान असेंबली ने मुतफ़िक़ा तौर पर डीके शिव कुमार को अपना लीडर मुकर्रर किया है। तवक्को की जा रही है कि डीके शिव कुमार 3 जून को कर्नाटक चीफ मिनिस्टर के तौर पर हलफ लेंगे। नीट पेपर लीक, CBSE, SSC और अब CUET इम्तिहानात में तकनीकी की खराबी की वजह से ताखिर के बाद विश्व गुरु के मौजू का अपोजिशन ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। अपोजिशन लीडरान राहुल गांधी समेत अरविंद केजरीवाल और दीगर अब कह रहे हैं कि अगर मुल्क का वज़ीर आज़म तालीमी याफ्ता होता है तो फिर इस तरह के हालात का सामना मुल्क के नौजवानों को नहीं करना पड़ता। वाज़ेह है कि मुल्क भर में CUET इम्तिहानात में तकनीकी खराबी की वजह से ताखिर का मामला पेश आया है। तृणमूल कांग्रेस की सदर ममता बनर्जी और जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी के लिए उस वक्त नई मुश्किलात पैदा हो गई जब CID ने फर्जी दस्तखत मामले की जांच में TMC की मरकजी क़यादत को तलब किया है। मगरबी बंगाल पुलिस के महकमा CID ने 19 मई को मंजर आम पर आए एक मामले के हवाले से पूछताछ के लिए तलब किया है। वाज़ेह है कि TMC ने 19 मई को एक मकतूब रियासती असेंबली को रवाना करते हुए सुभद्रादीप भट्टाचार्य को अपोजिशन लीडर बनाने की जानकारी दी थी और मकतूब पर TMC के तमाम अरकान असेंबली की दस्तखतें मौजूद थी, जिन्हें फर्जी करार देकर एक शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। मगरबी बंगाल पुलिस के महकमा CID की जानिब से मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद जारी समन पर अपना रद्द-ए-अमल पेश करते हुए तृणमूल कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी ने कहा कि तहकीकाती एजेंसियों के जरिए उन्हें डराया और धमकाया नहीं जा सकता है। अभिषेक ने मजीद कहा कि चाहे मेरा गला काट लो फिर भी तुम मुझे खौफजदा नहीं कर सकते। अभिषेक को 1 जून के रोज भवानी भवन में सारे मामले की तहकीकात करने वाले ओहदेदारों के रूबरू पेश होने का हुक्म मिला है। दिल्ली में फिर एक मरतबा IMD ने रेड अलर्ट जारी किया है। IMD की जानिब से तेज हवाओं, घन गरज के साथ बिजली के चमकने और शदीद बारिश की पेश क़यासी की गई है। हालांकि बारिश के सबब दिल्ली NCR में रहने वालों को बड़ी राहत भी मिली है, मगर रेड अलर्ट से दिल्ली के नशेबी और पसमानदा इलाकों में तूफानी बारिश की वजह से बड़े नुकसानात का भी अंदेशा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दुख्तर टिफनी ट्रंप ने तारीखी ताजमहल का दौरा किया। सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान टिफनी और उनके शौहर माइकल पोलोस और कुछ दीगर साथियों के साथ ताजमहल पहुंचे और तारीखी तामीरी शाहरकार का मुशाहिदा किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दुख्तर टिफनी ट्रंप ने तारीखी ताजमहल का दौरा किया। सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान टिफनी और उनके शौहर माइकल पोलोस और कुछ दीगर साथियों के साथ ताजमहल पहुंचे और तारीखी तामीरी शाहरकार का मुशाहिदा किया। विनेश फोगाट एशियन गेम्स के लिए जारी मुकाबलों में शिकस्त फाश हो गई। मज़कूरा शिकस्त ने विनेश फोगाट की वापसी की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और इस साल के आखिर में जापान के इची नागोया में होने वाले एशियन गेम्स में जगह हासिल करने के इम्कानात अब खत्म हो गए हैं। एशियन गेम्स ट्रायल्स के 53 किलोग्राम के मुकाबलों में विनेश फोगाट को 4-6 से मीनाक्षी गोयत ने शिकस्त दी, जिसके बाद फोगाट एशियन गेम्स ट्रायल से अब बाहर हो गई है। ईरान और अमेरिका के माबैन जंगबंदी पर मुज़ाकिरात तातुल का शिकार होने की असल वजह ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी करार देते हुए ईरानी सदर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अमेरिका अपनी बहरी नाकाबंदी जारी रखते हुए सिफारतकारी से गद्दारी कर रहा है। ईरान की जानिब से पेश करदा नुकात में अमेरिका की बहरी नाकाबंदी को बर्खास्त करने की मांग हमेशा सरफहरिस्त रही है। ईरान के पासदारान इनक़िलाब का कहना है कि पिछले 24 घंटों में आबनाए हुर्मुज़ से 20 बहरी जहाज गुजरे हैं। खबर रसाई एजेंसी फारस के मुताबिक IRCGC की बहरिया ने कहा कि ईरानी फोर्सेस ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 24 बहरी जहाज़ों के गुजरने में ताउन किया है। अमेरिकी वज़ीर दिफा हेक्सट का कहना है कि ईरान जंग के खात्मे के लिए मुआहिदे की तैयारी बेहतर अंदाज में जारी है। ताहम हेक्सट ने यह भी कहा कि अमेरिकी सदर मुआहिदे के लिए किसी भी किस्म की उजलत में नहीं है। शान टीवी प्राइम टाइम का सिलसिला यहीं पर खत्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अपनी इजाजत। शब खैर।